अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू अन्यू व्लॉग। में थे आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं सुबहानअल्लाह। और इस वक्त मैं आपको अपनी चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। जब मैं सुबह नमाज़ के लिए उठ गया और वज़ू करने लगा तो पानी इतना ठंडा महसूस हो रहा था, मुझे यूँ लगा कि शायद सर्दी ने अपना ज़ोर दिखाना शुरू कर दी है। लेकिन वैसे सुबह और शाम के अलावा दिन के वक्त मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। बहरहाल मौसम जैसा भी हो तो हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए। तो इसलिए हम आज जाने लगे हैं माल रोड पर, वहाँ पर अपने लिए कुछ शॉपिंग कराएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो देखते हैं कि आज का दिन हमारा कैसे गुजरता है। अभी उठ गया है और मेरे पास आ गया नाश्ता करने के लिए। पता नहीं, इसका मूड भी थोड़ा अप है, लेकिन खैर अभी हम नाश्ता करने लगे हैं। नाश्ते में आज बना है एक आधा अंडा और इसके साथ कल से जो सालन बचा हुआ था, अक्सर इसमें हम देसी घी डालकर इसके साथ नाश्ता कर लेते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि सुबह का नाश्ता जितना टाइट हो सके उतना आपके लिए फिर बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आफिया खुराखा, बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह हुआ है, बिस्मिल्लाह। अभी मैं निकलने लगा हूँ और जाने के लिए मैंने ट्रेन का इंतखाब किया है। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अला ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब भी आप घर से निकलते हैं तो इस दुआ का विर्द ज़रूर कर लिया करें। ट्रेन का इंतखाब मैंने इस वजह से किया है कि मतलब जब बंदा मोटरसाइकिल पे जाता है तो ऊपर से मिट्टी वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ जाती है, और मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी भी है, इसके ऊपर मैंने तेल भी लगाया है, तो फिर ज़्यादा मसला बन जाता है। तो इस वजह से हम स्टेशन तक मोटरसाइकिल पे जाएंगे और वहाँ से फिर इंशाल्लाह अपना सफ़र ट्रेन पे जारी रखेंगे। हमारे गाँव और शहर की जो सोसाइटियाँ होती है उसमें फ़र्क क्या होती है। यहाँ पर आप देख ले तो आपको पूरा मोहल्ला बहुत साफ़ सुथरा नज़र आएंगे, और हमारी गलियों में कचरा पड़ा रहता है, उस वजह से पूरा माहौल ख़राब हो जाता है। उसका मेन वजह यह है कि यहाँ के हर सोसाइटी की अपनी एक तंजीम होती है। वो हर घर से मतलब माहाना कुछ पैसे इकट्ठे करके उन्होंने फिर अपने लिए एक टीम बना के रखा है। ये आप देख ले, ये बंदा हर रोज़ आता है यहाँ पर और हर घर से कचरा गंद वगैरह उठा के पता नहीं कहीं लेके जाते हैं। तो उस वजह से फिर पूरा मोहल्ला साफ़ सुथरा रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। ये आगे अली टाउन का स्टेशन है। यहाँ पर हमने अपना बाइक खड़ा कर दिया और अब चलते हैं आगे। इसका टोकन ले लेंगे और फिर इंशाल्लाह सफ़र की तैयारी करेंगे। टोकन देनी है 60-57। कितने हो गए पैसे? मेहरबानी। यहाँ पर जब मैं लास्ट टाइम आया था तो इतवार का दिन था और इतना रश नहीं था। आज इतना रश है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकता। इससे तो ये बेहतर था कि हम पहले से ही अपनी बाइक पे जाते, लेकिन फिर भी मैं निकल आया क्योंकि आज जुम्मे का दिन है। अगर हम इस कतार में खड़े हो जाते तो शायद हमसे फिर जुम्मे का नमाज़ क़ज़ा हो जाएगी। इस वजह से मैं निकल आया और अपना बाकी सफ़र इस बाइक पर करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी जगह पर पहुँच चुका हूँ। ये सामने हाल रोड है और ये इसके साथ एक कोट और बास्केट वाली मार्केट है। ये मैंने पहले देखा था लेकिन ख़रीदने की नीयत से कभी नहीं आया। आज जब आया तो मेरे को कोई चीज़ पसंद नहीं आई, तो इस वजह से मैं खाली हाथ निकल रहा हूँ। अभी मैंने वापस जिक्र ली है और इस वक्त मैं इस रोड से गुज़र रहा था तो सामने ये वाला नज़ारा देख लिया। असर की नमाज़ का टाइम था, मैं थोड़ा रुक गया, नमाज़ पढ़ ली। दिल को इतना सुकून हुआ और मैं इस सोच में पड़ गया कि हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। हर तरफ ग्रीनरी, हर तरफ दरख्त, कहीं पर पहाड़, कहीं पर नदियाँ। लेकिन अगर इन खूबसूरती के साथ हमारा हुक्मरानी निज़ाम ठीक होता, मुल्क में अमन व अमान होता, हुक्मरानों के दिलों में लोगों का सोच होता, मुल्क का एहसास होता, तो शायद हमारा मुल्क दुनिया के खूबसूरत तरीन मुल्क में से एक मुल्क होता।